नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल सरकार किस तरीके से टैक्स पेयर के पैसे को लुटा रही है, इसका एक बड़ा उदाहरण आपके सामने पेश करना है। उदाहरण इस सारे मामले को देख सभी रहे हैं। दिल्ली के सभी लोगों को, खास तौर पे जो टैक्स पेयर लोग हैं, जो दिल्ली की सरकार को टैक्स देते हैं, उनको तो खास तौर पे इसका पता है कि आखिर किस तरीके से दिल्ली के खजाने को चूना लगाया जा रहा है। आपको बहुत बहुत सूक्ष्म तरीके से ये बात समझाते हैं कि इस बार पहली बार दिल्ली के इतिहास में 70 सालों का जो इतिहास है हिंदुस्तान में, और उसमें दिल्ली का जो इतिहास है उसके अंदर अगर आप गौर करें तो इतना लंबा बजट सत्र कभी नहीं चला है। दिल्ली सरकार बजट सत्र के नाम पर जिस तरीके से लगातार पैसे को लुटा रही है, वो बहुत हैरान कर देने वाला है। हम आपको ये भी बताएंगे, आप जरूर सोचेंगे कि आखिर दिल्ली सरकार पैसा कैसे लुटा रही है। हम आपको इसमें यह बताते हैं कि जब दिल्ली विधानसभा का जब सत्र चलता है, कोई भी सत्र हो, उस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। करोड़ों रुपया इसलिए खर्च होता है कि सत्र की जो पूरी व्यवस्था है, वहां पर जो विधानसभा का सेशन है, और खास तौर पे जो विधानसभा के अंदर एमएलए होते हैं, उनका जो फंड होता है, उन्हें जो मिलता है फंड के तौर पर, उनकी मीटिंग्स के तौर पर, उनके मिनट्स के तौर पर, वो करोड़ों रुपया होता है, जो हर रोज के हिसाब से उन्हें पे करना पड़ता है दिल्ली सचिवालय को। आपको ये भी बता देते हैं, जिन लोगों को ना पता हो, उन उन हम अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ये बताना लाजमी समझते हैं कि जो दिल्ली सचिवालय है वो आईटीओ पर है। आईटीओ पे आप देखेंगे, वहां पर दिल्ली सचिवालय है, जिसे दिल्ली सेक्रेटेरिएट कहा जाता है, और सारा जो मुख्यमंत्री का जो कामकाज है वो यहीं से संचालित होता है। लेकिन जब दिल्ली विधानसभा का सत्र चलता है, तो सत्र चलने के लिए सिविल लाइन जाना पड़ता है, जहां पर दिल्ली विधानसभा है। ये जो दिल्ली विधानसभा है, ये सत्र के लिए इस्तेमाल होती है। वहां पर सभी के ऑफिसेज हैं, जो आप कहेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष से लेके सभी मंत्रियों के ऑफिस वहां पर हैं। इसके अलावा एमएलए की बैठने की व्यवस्था वहां पर है, और वहां पे अलग से पूरे अधिकारियों से लेके, संतरी से लेके मंत्री की सारी व्यवस्था वहीं पर है। और वहां ये जब जब विधानसभा सत्र चलता है, तो सेक्रेटेरिएट का सारा अमला जमला वहां पर जाता है, और वहां पर जितने एमएलए उसको अटेंड करते हैं, जितने वहां पर अधिकारी अटेंड करते हैं इस पूरे मामले को, उन सबको अलग से पे किया जाता है सत्र के दौरान, जो विधानसभा का सत्र चलता है। तो आप सोचिए, इस सब पर करोड़ों रुपए रोज का खर्चा आता है, और वो करोड़ों रुपए रोज का जो खर्चा है, वो दिल्ली के खजाने से पे किया जाता है। बहुत आपको पूरे विस्तार से हम आपको ये बात बता रहे हैं। अब आते हैं इस बात पर कि अरविंद केजरीवाल अपने लोगों के लिए, खास तौर पे इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होता है, वो होता है विधायकों का। यानी कि अरविंद केजरीवाल दो बातें इसमें कर रहे हैं, बहुत जरा गौर से समझिएगा। एक बात कि एक कानून है कि अगर दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा हो, तो उसमें किसी एमएलए या फिर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह कानूनी बाध्यता है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, ईडी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो ये बजट सत्र के नाम पे ड्रामा फैला रखा है, ये सारा ड्रामा उसी के लिए किया जा रहा है। दूसरी बात इसमें यह है, क्योंकि जब तक बजट सत्र चलेगा, तब तक कोई भी एजेंसी, खास तौर पे मुख्यमंत्री को तो गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है, ये बाध्यता है कानूनी। तो इससे बचने के लिए जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, इस बजट सत्र का अवसान नहीं कर रहे हैं। ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, लेकिन बदले में जो दिल्ली के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया बर्बाद जो किया जा रहा है, वो भी सचमुच आपके अपने
आपके सबसे गरीब आदमी, आम आदमी, मफलर मैन, रेनॉल्ड पेन धारक, ढीले ढीले कपड़े पहन के, बाहर शर्ट निकाल के, फ्लोटर पहन के, बहुत ही असहाय सा व्यक्ति जिसे आप समझते हैं, आप उसको समझिए कि कितना शातिर व्यक्ति है कि आपके करोड़ों रुपए फूंक देगा पर डे के हिसाब से, लेकिन अपनी गिरफ्तारी या अपनी जो जांच है ईडी की, उसके सामने पेश नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है कि आपने जिसे बहुत मासूम समझ के चुन के भेजा था, आज वो कैसी सातिराना चालें चल रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर जो जो बजट जिस तरीके से चल रहा है, उस पर आप समझिए कि जितने आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनको बहुत मोटा फायदा पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनको जो पैसा मिलेगा, उनको जो बजट सत्र के दौरान जो फंड मिलेंगे, वो करोड़ों में हो जाएंगे। यानी कि अपने जो एमएलए हैं, वो जो आम आदमी बनकर आपके बीच में टोपियां पहन पहन के मासूम से चेहरे लेकर आए थे कि ये आम आदमी हैं, गरीब बनकर आपके सामने आए थे, वो इस बजट सत्र के दौरान ही करोड़पति लखपति बन जाएंगे। देखिए किस तरीके की व्यवस्था दिल्ली विधानसभा में फैला रही। लास्ट में जो दिल्ली के जो एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं, वीके सक्सेना, उन्हें ये बात समझ में आई। कई दिनों से वो लगातार इस बात को देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि आने मार्च के अंदर अदालत से अभयदान पाकर मार्च के अंदर जो अरविंद केजरीवाल की तारीख है अदालत के अंदर, इसी नाम पर अदालत से हम आपको यह भी बहुत क्लियर बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अदालत में जमानत के लिए जब याचिका लगाई थी, उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अभी दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है, लिहाजा मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा व्यस्त है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। अदालत ने एक मुख्यमंत्री की इस बात का सम्मान करते हुए, उसको रखते हुए, इन्हें मार्च तक जमानत दे दी, 16 मार्च। अब ये जो जमानत इन्हें मिली है, इस पे किसी तरीके का व्यवधान ना पड़े, ईडी को कोई मोलने का मौका ना मिले, इसलिए भी इस सत्र को, बजट सत्र को लगातार बढ़ाया जा रहा है। कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ भाषणबाजी चल रही है, लेकिन सत्र को लगातार धीरे धीरे खिसकाया जा रहा है। अब समझिए इस सब पे परेशान होकर और टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी देखकर जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बाकायदा एक पत्र लिख दिया। उस पत्र में उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप पैसे की बर्बादी नहीं कर सकते हैं, और बजट जो होता है वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी इस बजट को लागू कर देना चाहिए। आप इसमें देरी क्यों कर रहे हैं, क्यों लगातार इसको खींच रहे हैं, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें, जो गलत बातें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो फैला रही थी, जो हर बार हर बात में वो फैलाते हैं, उसमें एक एक पॉइंट को एलजीबी के सक्सेना ने अपने पत्र में बाकायदा डिफाइन किया है। अब उन्होंने क्या कहा कि आखिर दिल्ली का बजट रोक क्यों रखा है। केजरीवाल को उन्होंने इसके लिए एक पत्र लिखा बाकायदा। बजट 15 से 21 फरवरी के बीच पेश होना चाहिए था, लेकिन आपने इसे पेश क्यों नहीं किया। राष्ट्रपति द्वारा जो बजट था उसे 19 फरवरी को पास कर दिया गया था, करके वापस भेज दिया था, लेकिन वित्त मंत्री जो कि आतिशी मार्लेनो हैं, वो इस बजट को आखिर दबाकर क्यों बैठी हैं, ये अभी तक दिल्ली विधानसभा में पेश क्यों नहीं किया गया। अब हम इसको जानते हैं सिलसिलेवार कैसे, जो अपने पत्र में एलजीबी के सक्सेना ने इस पूरे मामले को डिफाइन किया है। 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पेश किया था। उस अभिभाषण में जो दिल्ली की उपलब्धियां थी उनको उपराज्यपाल ने गिनवाया था, लेकिन सीएम और मंत्रियों ने जनता से झूठ बोल दिया कि गृह मंत्रालय द्वारा बजट को दबाकर बैठे हैं, वो बजट भेज नहीं रहे। अब पत्र में एलजीबी के सक्सेना इस स्थिति को क्लियर करते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा गया कि 31 जनवरी को यह तय किया गया था कि 15 से 21 फरवरी तक बजट सत्र रखा जाएगा। 15 से 21 फरवरी तक, यानी 15 फरवरी से 21 फरवरी तक बजट रखा जाएगा।
अब 2 फरवरी को इससे संबंधित फाइल उनके पास भेजी गई थी। बजट की फाइल 2 फरवरी को राज्य उपराज्यपाल के पास आ गई। उन्होंने 2 फरवरी को, जिन्हें 6 फरवरी को मंजूर करके वापस भेज दिया गया। 2 फरवरी को एलजी वीके सक्सेना को फाइल मिलती है और 6 फरवरी को वीके सक्सेना बजट की फाइल पर, पूरे बजट पर सिग्नेचर करके वापस अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को भेज देते हैं, यानी कि दिल्ली सरकार को वापस भेज देते हैं। अब 13 फरवरी को जो वार्षिक बजट उनके सचिवालय को भेजा गया था, 15 फरवरी को राष्ट्रपति को उन्होंने पास करके मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया। 15 फरवरी को, 13 फरवरी को वापस इन्होंने देख के सारा चेक करके वापस सचिवालय को, एलजी सचिवालय को भेज दिया और सचिवालय ने 15 फरवरी यानी कि 2 दिन बाद बजट को गृह मंत्रालय को भेज दिया। 15 फरवरी को राष्ट्रपति को उन्होंने मंजूरी के लिए बजट वापस भेज दिया और भारत सरकार ने, यानी कि गृह मंत्रालय ने 19 फरवरी को, 4 दिन बाद 19 फरवरी को इस बजट को मंजूरी देकर वापस भेज दिया। 19 फरवरी को बजट को भेज दिया गया। तो ये जो भारत सरकार ने 19 फरवरी को जब बजट भेज दिया, तो सरकार अभी तक उस बजट को दबाए बैठी है। सरकार उस बजट को लागू कर ही नहीं रही है, क्योंकि अगर बजट को पेश कर दिया गया तो आपको विधानसभा का सत्र भी समाप्त करना पड़ेगा, अवसान करना पड़ेगा। अब अगर बजट सत्र का अवसान होता है तो ईडी फिर से सक्रिय हो जाएगी और ईडी अदालत पहुंच जाएगी कि बजट का जो, जिस बात पे इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जो जमानत मांगी थी, वो तो अब खत्म हो गया, अब बुला लीजिए उसको। तो इसमें अरविंद केजरीवाल फिर फंस जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत तरीके से पूरा हल्ला मचा रखा है, पूरे देश के अंदर जो अराजकता फैला रखी है, गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। खुद तो ये बात कहते हैं कि गिरफ्तार करेंगे, सूत्र बता रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी इस बात पे कुछ बोलती है तो वो कहते हैं देखिए ईडी ने बीजेपी को बता दिया है। आप समझिए दोनों में कितना झोल है दोनों के बीच में, कि अगर बीजेपी कहती है गिरफ्तार होंगे तो वो कहते हैं देखो इनको पता है क्योंकि ईडी ने इन्हें बता दिया। लेकिन खुद अगर कहते हैं कि बीजेपी ईडी गिरफ्तार करेगी और अब इन्होंने सीबीआई लगा दिया, सीबीआई गिरफ्तार करेगी, तो खुद ये नहीं बताते कि आखिर इनको कैसे पता चल रहा है ये बात। तो इसी बात को क्लियर करते हुए और बजट सत्र में जो करोड़ों रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर का बर्बाद किया जा रहा है, उसको देखते हुए एलजीबी सेक्शन ने बाकायदा अरविंद केजरीवाल को, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है और उस पत्र में सारी चीजें साफ की है कि कब कब बजट की फाइल आई, कब कब पास की गई, किसने कब की गई और आपके पास कब पहुंची। 19 फरवरी से दिल्ली सरकार इस बजट की फाइल को दबाकर बैठी है, जो कि दिल्ली के डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इनको दिल्ली की जनता की भलाई से कुछ लेना देना नहीं है, अपने लोगों को फायदा कैसे पहुंचाना है और ईडी सीबीआई से बचने का हथियार कैसे ढूंढना है, ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। अब इस पे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जवाब भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। उनका कहना है कि जो 20 फरवरी को राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद बजट उन्हें मिल गया था, मतलब कि वो खुद मान रहे हैं। हालांकि जो एलजी है वो कहते हैं 19 तारीख को पास हो गया तो अगले दिन 20 तारीख को इन्हें मिला। तो ये मानते, दिल्ली सरकार मानती है। एलजी द्वारा लिखे पत्र के जवाब में कहा गया है कि उपराज्यपाल की 20 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बजट उन्हें मिल गया है, इसे उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद मंजूरी मिलते ही इसे विधानसभा सत्र में पेश कर दिया जाएगा। यह बजट वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन साथ में जोड़ते हैं इस पर सूक्ष्म स्तर पर
कार्य करना होता है जिसमें समय लगता है। देखिए, ये पहले आदमी हैं, इन्हें बड़ा सूक्ष्म स्तर पर काम कर रहे हैं बजट सत्र में, जब राष्ट्रपति से पास होकर आ गया है। जब बजट पास होकर राष्ट्रपति से आ गया, उस पे क्या सूक्ष्म स्तर पर काम करेंगे आप? उस देखिए, जब बजट भेजा जाता है, उससे पहले सारे काम किए जाते हैं। और एलजी को जब भेजा जाता है तो एलजी का सचिवालय भी उस पर जांच करता है, सारे काम करता है, हर पॉइंट पे गौर करता है। इसके बाद उसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति से पास होके आ जाता है, उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हो सकता। बहुत क्लियर है। परंतु अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा उड़ाना है, अपने एमएलए को करोड़ों रुपए पानी की तरह फायदा पहुंचाना, बहाकर दिल्ली के खजाने का पैसा पानी की तरह बहाकर उन्हें फायदा पहुंचाना है। आप समझिए, 62 एमएलए हैं इनके, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, करोड़ों रुपया इनको फायदे पहुंचाने के लिए बजट सत्र को लंबा खींचा जा रहा है। इसमें कहीं पर भी दिल्ली के लोगों की कोई भलाई नहीं है। और दूसरा, ईडी सीबीआई से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बजट की आड़ ले रहे हैं, जिस तरीके से इस सत्र को लंबा खींच रहे हैं, सचमुच दिल्ली के लोगों को इससे रूबरू जरूर होना चाहिए कि आखिर लोचा क्या है और आतिशी मार्लिनो इस बजट को दबाए क्यों बैठी हैं, इसे विधानसभा में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। सोचिएगा कि आपकी सरकार जो आपके लिए बनी थी, आज वो किस तरीके से आपका फाइनेंशियली शोषण कर रही है। बहुत बड़ी बात, करोड़ों उड़ाए जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर, केजरीवाल जैसे लोगों को चुनकर आपने अच्छा किया या बुरा किया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।